हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड बेटा। आज आप सभी को मैं विज्ञान की कक्षा में पाठ 8 जंतु की संरचना एवं कार्य को बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आज बच्चों मैं आपको देखो जंतु क्या होता है। जंतु एक सजीव, जंतु क्या है? एक सजीव। और सजीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पेड़ पौधे, एक जंतु। जंतु जानते हो? जंतु पानी में भी रहता है, हवा में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चींटी से लेके हाथी तक, चींटी से लेके हाथी तक ये सभी जंतु कहे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जंतुओं की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है जल से। कहाँ से शुरू होती है? जल से। कुछ ऐसे जीव होती हैं जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो उसको हम देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? माइक्रोस्कोप। ये मेरे हाथ में क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोप। इसको हम सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। देखो, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम उन जीवों को देखते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये देखो, यह एक बूंद है। ये क्या है? पानी की बूंद है। पानी की बूंद। जब उसको हम जानते हो कहाँ रखते हैं? जैसे ये स्लाइड है। ये क्या है? यह एक स्लाइड है। इस स्लाइड को जब हम माइक्रोस्कोप में ऐसे लगाते हैं बच्चों, तो जब इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, जानते हो इसमें क्या दिखाई पड़ती हैं? ऐसे देखो, ये बूंद है, ऐसे इसमें छोटे छोटे एक पैरामीशियम है। ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। ये क्या है आपका? ये अमीबा है। ऐसे ही छोटे छोटे जीव बूंदों में क्या दिखाई पड़ते हैं? बूंदों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे देखो, इसका बड़ा स्ट्रक्चर है। ये हमारा पैरामीशियम है, जो जूते माने कि चप्पल के तलवे जैसा होता है। और ये देखो, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा माने कि हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अमीबा को जानते हो बच्चों क्या कहते हैं? अमीबा अजर अमर है। अमीबा कभी मरता नहीं है। और अमीबा पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? एक कोष के जीव हैं। तो मेरे बच्चों, इस पूरी दुनिया में कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, मेढक, अमीबा, मछली। तो देखो, ये है आपकी किताब में है ना? देखो, ये किताब में है आपके ना है शुतुरमुर्ग, सर्प, मेढक, अमीबा भी हमने आपको दिखाया, क्लेमाइडोमोनास, तितली, कछुआ, हाथी, कंगारू, तारामीन, घोंघा, केचुआ। और हाथी, गिलहरी, केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं? किसानों का मित्र भी कहते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, जानते हो जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य? जंतुओं के देखो विभिन्न प्रकार के अंग और उनके कार्य होते हैं। जैसे जो भी जंतु होती हैं, देखो जंतुओं के, सब लोग अपने कागज में लिखो, जंतुओं के अंग और उनके कार्य, अंग और उनके कार्य। जैसे देखो, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का काम क्या होता है? यह भोजन को पचाता है, भोजन को ग्रहण करता है और इसको पचाता है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और यह ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। अब देखो, दूसरा अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र। दूसरा अंग क्या होता है बच्चों? श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र क्या होता है? क्या है? सांस लेने व निकालने, लेने व निकालने में। और इसमें क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 छोड़ता है। अब तीसरा जो श्वसन तंत्र है
उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या नाम है बच्चों? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है? जो हमारे शरीर में उत्सर्गी पदार्थ हैं, जो अनावश्यक पदार्थ हैं। कौन सा पदार्थ है? उत्सर्गी पदार्थ। उत्सर्गी पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मलमूत्र, पसीना, और जैसे क्या होता है, नाक से जो पानी बहता है, वो सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। माने उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से जो पदार्थ है वो क्या करता है? उसे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क। और श्वसन तंत्र का क्या है? फेफड़ा। क्या है बेटा? फेफड़ा। और पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? आहार नाल। क्या है? आहार नाल। अब देखो, मैंने आपको कुछ प्रमुख अंगों के बारे में बताया, और इसी प्रकार से एक होता है जनन अंग। एक और कौन सा अंग होता है? जनन अंग। जनन अंग वृषण और अंडाशय और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। फिर एक होता है तंत्रिका तंत्र। देखो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, देखो हमारे जितने भी जंतु हैं उनके कितने तंत्र हैं? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इस प्रकार से सभी जंतु में, वो चाहे पानी में हो, चाहे स्तर पे हो, चाहे वायु में हो, वो क्या करते हैं? उनके शरीर के अंदर कितने तंत्र पाए जाते हैं। और हमने आपको बताया भी था ना कि जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, और अंगों के समूह को अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिला करके किसी भी जंतु का क्या बनाता है? शरीर बनाता है। जैसे देखो, यह पैरामीशियम है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आपको क्या बताया कि जंतु की संरचना क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं। ओके।